प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के बड़े इंपॉर्टेंट बड़े मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। सन 1730 में राजस्थान में जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ था? अगर आपसे पूछे एग्जाम में खेजड़ी आंदोलन कहाँ हुआ था? जोधपुर में। कब हुआ था? 1730 में हुआ था। अब बताना किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए या मृदा संरक्षण के लिए? तो सही उत्तर क्या रहेगा? पेड़ों को बचाने के लिए, वन संरक्षण के लिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल अमृता देवी का हुआ था ना खेजड़ी आंदोलन, वो क्या था दोस्तों? बिल्कुल खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था या वृक्ष संरक्षण के लिए हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला कब भरता है दोस्तों? फाल्गुन में, माघ में, पौष में या आषाढ़ में? तो बेणेश्वर मेला कब भरता है? माघ में भरता है। बेणेश्वर मेला दोस्तों कब भरता है? माघ के महीने में भरता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? बताओ भाई, जैसलमेर के राजा हैं, वो कुलदेवी के रूप में किससे पूजते थे? करणी माता, स्वांग्या माता, अन्नपूर्णा माता या नागणीसी माता? बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा साथियों आपका? बिल्कुल स्वांग्या माता, है ना। जैसलमेर शासकों की कुलदेवी कौन थी? स्वांग्या माता। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल आपके सामने। भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से है? बताओ भाई, भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बिल्कुल आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। तो भोगीलाल पांड्या का संबंध है वो डूंगरपुर प्रजामंडल किससे है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? कमेंट करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका गठन पूछा है, कब किया गया? 1951 में, 1952, 1953 या 1955? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कब किया गया है? 1953 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? देखिए, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? तो सौर वेधशाला आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता है ना अभ्यारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए या काले ऋणों के लिए? तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य है। और काले ऋणों के लिए ताल चापर। ताल चापर ये क्या है दोस्तों? काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। गौरी देवी किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। गौरी देवी का संबंध है वो किस गायन शैली से है? तालबंदी से, लंगा से, ठुमरी से या मांड से? तो बिल्कुल गौरी देवी क्या है? मांड गायिका है। गौरी देवी क्या है साथियों? एक मांड गायिका है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है। मजार फकरी निम्न में से किस जिले में है? क्या पूछा दोस्तों आपसे? मजार फकरी कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। चलिए, वेरी गुड, शानदार। मजार फकरी अगर आपसे पूछा एग्जाम में साथियों, बीकानेर या डूंगरपुर, सवाई माधोपुर? तो सही उत्तर रहेगा डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर बिल्कुल मजार फकरी है। अगला सवाल आपसे पूछा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना मतलब PIC की स्थापना की गई? फटाफट कमेंट करेंगे। PIC की स्थापना कब की गई विद्यार्थियों? 1998 में, 1999, 2000 या 2002 में? सभी साथी कमेंट करें। चलिए, वेरी गुड। देखो सारे क्वेश्चन क्या है, बड़े अच्छे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो ना,
और ये आपको प्रश्न नहीं आ रहे, फिर तो दोस्तों क्या है, फिर काम टेढ़ा, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपको परफेक्टली आने चाहिए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कर देंगे। तो सही उत्तर रहेगा 1998 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा, रावत राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र है ना, अणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है आपका, रावत भाटा में, अलवर में, कोटा में या बीकानेर में। तो अणु शक्ति आपकी रावत भाटा में, कहाँ पर है, रावत भाटा में क्या है, अणु शक्ति स्टेशन है। अगला सवाल दोस्तों, मारवाड़ी ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी, मतलब है ना 52 युद्धों को जीतने वाला कौन था। मारवाड़ी ख्यातों के अनुसार 52 युद्धों को जीतने वाला कौन था विद्यार्थियों, राव मालदेव, राव गंगा, राव चुंडा या राव जोधा। तो मालदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। जो भी मालदेव कमेंट कर रहा है मालदेव है, ये मारवाड़ का शासक था। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार का विस्तार कौन सा है, अड़ोदी का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बोराट का पठार। मालवा अंचल का पठार है वो आड़ोदी पठार है, कौन सा है, आड़ोदी पठार। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का पूरा कोर्स तैयार हो चुका है। आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें और यहाँ से आप बीएसटीसी का नया कोर्स परचेज कीजिए। आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, हर विषय की क्लासें आपको मिलेगी, साथ में नोट्स लिखवाएंगे, पीडीएफ मिलेगी आपको। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, पुराने 15 वर्षों में पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु है ना, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। RCDF की स्थापना 2002 में, 1998, 1952 में या 1977 में। फटाफट कमेंट करो, चलो भाई, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ना। RCDF की स्थापना, RCDF की स्थापना राजस्थान में विद्यार्थियों हैं, ये कब की गई थी, 1977 में। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु में आता है ना। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र है, ये किस जलवायु प्रदेश में आता है, AW प्रदेश में, BWHW प्रदेश में, CWG प्रदेश में या BHSW प्रदेश में। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, वेरी गुड। सबसे बड़ा जो दोस्तों आपका प्रदेश है वो कौन सा है विद्यार्थियों, वो है दोस्तों BHHW। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर का विकास किया गया है ना। पश्चिमी राजस्थान में विकास हेतु किस नहर का प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए है ना, बिल्कुल कौन सी नहर है, वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में चौगान स्टेडियम कहाँ पर है। चलिए भाई, राजस्थान में चौगान स्टेडियम कहाँ पर, कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या कोटा में। चौगान स्टेडियम कहाँ स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सही उत्तर रहेगा जयपुर। जो भी जयपुर कमेंट करा है वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, त्याग भूमि नामक अखबार है ना, कौन सा अखबार है, त्याग भूमि। त्याग भूमि का प्रकाशन है ना 1927 में किसके द्वारा किया गया, हरिभ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता या देवीदत्त त्रिपाठी। बिल्कुल त्याग भूमि है वो किसका है, हरिभ उपाध्याय का है। जो भी हरिभ उपाध्याय कमेंट कर रहा है हरिभ उपाध्याय ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, गंगा नहर जो राजस्थान की सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया। गंगा नहर का निर्माण है ना गंगा सिंह ने कब करवाया था वो आपको बताना है। चलिए 1930 में, 1927, 1944 या 1932। गंगा नहर है ना क्या है, सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था, फटाफट कमेंट करेंगे। देखते हैं किसको इसका उत्तर मालूम है। अगर आप बीएसटीसी तैयारी करते हो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जीके में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या रहेगा 1927। जो भी 1927 कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल, दामर कड़र अंजन है ना, दामर कड़र और अंजन क्या है विद्यार्थियों, राजस्थान में भेड़ों की किस्म है, नहीं है। अरंडी के बीज है, नहीं है। नरते, नहीं है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान में घासों की प्रकार है। दामड़ क्या होती है, बिल्कुल घास होती है। कड़र घास होती है, अंजन घास होती है, मतलब सी ऑप्शन सही है।
अगला सवाल, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में या सोजत में? तो सही उत्तर रहेगा बालोतरा में, है ना। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती तो बाढ़ है बालोतरा में आती है। अगला सवाल, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह है? शाहपुरा में किसकी प्रधान पीठ है? दादू संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बाक संप्रदाय की या रामसनी संप्रदाय की? तो शाहपुरा दोस्तों बिल्कुल अभी जिला बन चुका है और इसमें क्या है, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यहाँ पर रामसनी संप्रदाय है वो फुलडोल महोत्सव भी मनाता है। क्या करता है? फुलडोल महोत्सव मनाता है। कहाँ पर? शाहपुरा में। तो डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताओ भाई। मरु विकास कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1960-61 में, 1977-78 में, 1982-83 में या 1994-95 में? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? फटाफट कमेंट कर देंगे। मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 कब? 1977 व 78 में स्टार्ट हुआ था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, राजस्थान में तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या दोस्तों पैरों में? तगड़ी कहाँ पहनते हैं? जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आरपीएसडी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करे, ठीक है ना। और बताना है तगड़ी है वो कहाँ पहनी जाती है? कमर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक बताओ भाई। बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन थे? दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र या मूर्णत नैणसी? बीकानेर के राठौड़ ख्यात हैं, इसके लेखक पूछा आपसे, इसके राइटर कौन थे वो आपको बताना है। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो दयाल दास ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला सवाल, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध है बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, चावड़ शैली से या जयपुर शैली से? बनी ठनी है ये चित्र है विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान रखना। बनी ठनी है ये चित्र है, इसका पेंटर था नियाल चंद, ठीक है। और बनी ठनी का संबंध कहाँ से है? किशनगढ़ शैली से। जो भी किशनगढ़ शैली कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान में नाथरा की पहाड़ क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पहाड़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, तांबा, सीसा व जस्ता या मैग्नीज? नाथरा की पहाड़ में दोस्तों क्या है वो आपको बताना है। नाथरा की पहाड़ में किसकी खान है विद्यार्थियों? वो है लौह अयस्क की। बिल्कुल, लौह अयस्क की खान कहाँ पर है? नाथरा की पहाड़ में। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? है ना, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव लेती थी तो उसके भोजन के लिए गांव के लोग पैसे वसूलते थे, या गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे? श्रमजीवी जातियों से वसूल जाने वाली राशि है या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो खरड़ा होता है ना, खरड़ा साथियों क्या है वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलो कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? श्रमजीवी जातियों से ना वसूलने वाली राशि होती थी। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है ना। भील जाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी, फला, पाल या गमेती? तो गमेती क्या है दोस्तों? भीलों के गांव का मुखिया होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। राठौड़ों के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चुंडा? बताओ भाई। बिल्कुल, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे वो आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा राव चुंडा क्या थे आपके? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे वो कमेंट करना है। के वर्मा, DS दवे, सूरज प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान हाई कोर्ट के दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? यहाँ पर फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। वेरी गुड, के वर्मा ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पीपल पन्ना है। कमेंट करेंगे पीपल पन्ना क्या है विद्यार्थियों? स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो देखो पीपल पन्ना क्या है साथियों? स्त्रियों के कान का आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल क्लास पूरी हो गई, आप कमेंट करेंगे आपके 30 में से कितने सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।